अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वेलकम बैक टू इरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, तो आप देख रहे हैं कि जो मैं लुक आपके सामने आज लाई हूँ वो है स्मोकी गोल्ड ग्लिटर आई लुक। तो आज आप सीखेंगे इस लुक को बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान तरीके से करना। तो इससे पहले मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा वीडियोस भी आपको मिल सकें, और उनके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सिसु की ये 2 शेड पैलेट है, उसमें से मैं ये ब्लैक शेड ले रही हूँ। बहुत डार्क, बहुत ही जेट ब्लैक ये शेड है, इसको मैं यूज़ करूँगी। तो आप देख रहे हैं कि आई शेड से पहले मैंने अपने आईब्रोज जो हैं वो फिलअप कर लिए हुए हैं, उनको शेप दे दी हुई है और अपनी आई को प्रेप एंड प्राइम कर लिया है। अब ये बॉलीवुड का ब्रश है नंबर 12, और ये फ्लैट शेडर ब्रश है। और फ्लैट शेडर ब्रश जो है आईलिड पे शेड अप्लाई करने के लिए बेस्ट रहते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ ब्लैक आई शेड को अप्लाई कर रही हूँ। और ब्लैक आई शेड को अप्लाई करने से पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शेड आपकी आई क्रीज से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाए। अगर आप आई क्रीज से इसको ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपसे संभालना, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने आई क्रीज से अपना स्मोकी जो भी शेड है, अपना ब्लैक शेड है, उसको नीचे की जानिब रखना है। अब ये एट्यूड की ग्रीन सिंगल शेड है, उसमें से मैं अब क्या करूँगी कि ऐसे एक पेंसिल ब्रश के साथ इसको ब्लैक आई शेडो के जो एजेस हैं उसके साथ प्लेस करूँगी। ग्रीन को मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेड्स इसलिए कि उसके जो एजेस हैं ब्लैक वो डिफ्यूज़ हो जाएं और ये एक ओम्ब्रे लुक दें। उसको अप्लाई करने के बाद अब मैंने ऐसा एक पेंसिल ब्रश लिया, ठीक है, और उसको और ग्रीन और ब्लैक को मैं बहुत अच्छे से आपस में ब्लेंड कर दूंगी ताकि ये जो लाइंस हैं वो डिफ्यूज़ हो जाएं और हमें एक शेड मिल जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्लेंडिंग में, लेकिन आपने बहुत आराम से ब्लेंडिंग करनी है। स्मोकी लुक करने के लिए आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा करके आपने ब्लेंड करते जाना है। और ऊपर की तरफ मैंने ग्रीन को बिल्ड कर दिया है। उसके बाद मैं एक और ब्रश ले रही हूँ, फ्लफ़ी सा ब्रश, अपने ग्रीन को मज़ीद जो है नीट करने के लिए। और ब्लेंडिंग के दौरान आप देखेंगे कहीं से शेड अगर फेड आउट हो जाते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप फिर दोबारा से उधर शेड्स जो हैं प्लेस कर सकते हैं। अब वही सेम शेड जो है मैं लोअर लैश पे लगा रही हूँ। उसके बाद वही ब्लैक सेम शेड जो मैंने लिड पे, अपर लिड पे अप्लाई किया था, उसको मैं लो लिड पे भी वैसे ही अंडरनीथ दी लोअर लिड मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद ये एल्फ का हाइलाइटर है जेमस्टोन, इसको मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए नेकेड के हाइलाइटर ब्रश के साथ, प्रिसाइज ब्रश के साथ इसको अप्लाई कर रही हूँ, अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद सेम ब्रश मैंने टीयर डक्ट पे अप्लाई कर दिया उसी ब्रश से। अब आईलाइनर के लिए मैं रिवाज यूके का ये गोल्ड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये गोल्ड लिक्विड आईलाइनर है। तो जैसे कि आज की लुक गोल्ड आईलाइनर की है, तो इससे मैं आईलाइनर जो है लगाना स्टार्ट करूँगी। इसके साथ ही मैंने विंग आईलाइनर अप्लाई करना है। लैश लाइन को फॉलो करते हुए आप लाइनर को अप्लाई करेंगे तो आपके लिए आईलाइनर लगाना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि मेन मसला जो लड़कियों के साथ होता है वो आईलाइनर का ही होता है। अपनी लैश लाइन को अप्लाई जो है फॉलो करें और आईलाइनर लगाते जाएं। एक छोटा सा फिर मैंने विंग क्रिएट किया, जितना मुझे चाहिए उसको मैंने अंदर के लाइनर की तरफ कनेक्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं बहुत ही ग्लॉसी सा आईलाइनर लग चुका है। अब बारी आती है मस्कारा की। तो मस्कारा के लिए मैं ये नेकेड अर्बन डिके का ये मस्कारा है, मैं इसको अप्लाई करूँगी आई लैशेस पे, मज़ीद आई लैशेस को फिनिश देने के लिए। आई लैशेस को मैं अब मस्कारा से फिनिश दे रही हूँ। इसके बाद क्या करना है जी, आपने लोअर लैश पे भी वैसे ही मस्कारा अप्लाई कर देना। अब मैं थोड़ी सी डिफरेंट आज आई लैशेस यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल डिफरेंट से आई लैशेस हैं और मैंने तजुर्बा करना था कि आज अच्छी सी आई लैशेस लगाऊँ। आई लैशेस मैंने लगाई और मैं काजल लगाऊंगी। आई लैश आपने जब भी गोल्ड ग्लिटर लगाना है, आई लैश बहुत आपने लाइट यूज़ करनी है। अगर आप हैवी वेट आई लैशेस यूज़ करेंगी या हैवी सी आई लैशेस यूज़ करेंगी तो आपका आई लाइनर जो है वो छुप जाएगा और आपकी लुक जो है वो सेम नज़र नहीं आएगी। इसलिए इस लुक में लाइट
आई लैशेज़ यूज़ करिए। तो जनाब ये मेरी आज की लुक थी। होप आपको मेरी आज की लुक ये इजी लगी होगी और पसंद आई होगी। बहुत जल्दी मैंने ये लुक जो है आपको क्रिएट करना सिखाई है कि इस तरह की डिफरेंट लुक्स भी आप कैसे घर में जो है ख़ुद से कर सकती हैं। टिपिकल लुक्स से हट के जो लुक्स हैं आप उन पे भी इसी तरह से मेहनत कीजिए और सीखिए ताकि आप घर में बैठे अच्छे से अच्छा मेकअप सीख सकें। तो जनाब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखें। दुआ करते रहा करें अपने लिए, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं उनके लिए। और मुझे दीजिए इजाज़त मेरी ब्रांड न्यू वीडियो तक के लिए, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ बहुत इंटरेस्टिंग आ रही हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।